एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं पर जब आप आएंगे तो नीचे में नोटिस वाले सेक्शन में देखेंगे 24 जून के डेट में एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। आप इसे डाउनलोड कर भी पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। जैसे ही आप इससे डाउनलोड करेंगे ये पीडीएफ आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ डेडलाइन इन्होंने बताया कि फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है 24 जून से लेकर 24 जुलाई 2024 तक चलने वाले हैं। बाकी इसमें करेक्शन के डेट भी है जो कि 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके टायर 1 होंगे उसका जो डेडलाइन है बताया गया सितंबर अक्टूबर में होंगे और टायर 2 आपके दिसंबर 2024 में होंगे। फिर नीचे आएंगे तो वैकेंसी को लेकर इन्होंने अपडेट दिया है कि किन पोस्ट पर वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में है और वो जो पोस्ट है किस स्तर की है वो बताया गया और किस पोस्ट के लिए क्या आपकी उम्र होगी वो जानकारी आपको दिए गए हैं। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप जरूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी और भी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। अब आइए समझते हैं इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऊपर में देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है, एक लॉगिन का है और एक रजिस्टर का है। आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो अगर जो कैंडिडेट पूर्व में अगर एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा होगा तो उनके पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। आप सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को डालकर डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, आपको लॉगिन के विकल्प मिलते हैं, इस पर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट फॉर्म कभी फिल नहीं किए हैं एसएससी का तो उनको नीचे में जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप में होंगे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल देनी है, फिर पासवर्ड क्रिएट करनी है, फिर आपको एडिशनल डिटेल देनी है, डिक्लेरेशन देनी है और आपका ओटीआर कंप्लीट होता है। अब कुछ स्टेप मैं समझा देता हूं। जैसे कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई। जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो इस करें, आधार नंबर फिल करें, आधार नंबर को दोबारा डालेंगे, आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे वो नाम डालेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यहाँ पर एस करें, नहीं किया तो आपको नो वाले पर ही टिक रहने देना है। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम बताना है, मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम यहाँ से चेंज कर लेंगे, क्या रोल नंबर है मैट्रिक का, कब आपने पास आउट किया है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो बताएंगे। तो ये पोस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल का है तो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी जो मोबाइल नंबर है वो देना है, ईमेल आईडी देना है। फिर नीचे आना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ एडिशनल जानकारी पूछी जाएगी। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। इस प्रकार का पासवर्ड बनाकर अपना जो है ओटीआर कंप्लीट करेंगे। ओटीआर कंप्लीट होने के बाद आप लॉगिन वाले पे आएंगे। लॉगिन पर आने के बाद अपना ओटीआर नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार देखेंगे आपका डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपकी डिटेल खुलकर आती है। आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे देखेंगे यहाँ पर लाइव एग्जाम वाले सेक्शन में देखेंगे आपको कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी पूरा डेडलाइन आपको बताए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा और नीचे में फिल फॉर्म का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल खुलकर आता है, जिसमें आपने ओटीआर में जो डिटेल फिल किया था वही डिटेल यहाँ पर शो करता है। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है और नीचे में ऑप्शन जो मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। आप सिंपली यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, आप अगले स्टेप में आएंगे जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपसे पूछी गई है। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए। अगर आप मान लीजिए पीजी किया है, पीएचडी किया है, वो जानकारी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपने क्वालिफिकेशन लिया है वो क्वालिफिकेशन को दोबारा से डालेंगे। क्वालिफिकेशन के स्टेटस बताएंगे कि आप इसे पास कर चुके हैं या अपियरिंग है। मतलब कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन अपियरिंग वाले हैं उनको भी मौका दिया गया, वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी किस साल आपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है, यहाँ से पासिंग ईयर आपको चुनना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है किस स्टेट के यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, यहाँ पर आपको लिस्ट मिलता है, इसमें से आपको चुनना है। जो भी आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर होगा उससे आपको डालना है। जो भी आपका परसेंटेज होगा परसेंटेज बतानी है। सीजीपीए किसी का है तो यहाँ पर बता सकते हैं, अन्यथा इससे छोड़ेंगे। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका एजुकेशनल डिटेल भी सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है या आप जो है आर्म्ड फोर्स में काम किया है तो यहाँ पर एस कर सकते हैं, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो एस या नो में जानकारी को बता सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन जो है अदर जॉब के लिए भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो एस करें, नहीं करना चाहते तो आप नो भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार ये डिटेल भी आपका सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको सबसे पहले जो एग्जाम होगी, एग्जाम के लिए आपको सिटी का जो प्रेफरेंस है देना है। तो जो भी सिटी रखना चाहे यहाँ पर 3 जो प्रेफरेंस है आपको देना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप प्रेफरेंस यहाँ से डालेंगे। नीचे आएंगे, अगर कोई दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ये सब जो ऑप्शन है वो इनेबल रहेगा। बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिव्यांग के बारे में जानकारी नहीं दिया होगा तो ये आपका डिसेबल रहेगा।
अब जो दिव्यांग होता है उसको स्क्राइब भी मिलता है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी यस नो में आपको बतानी है। फिर आप नीचे आएंगे 26.1 में आपसे पूछा गया कि यदि आप जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन का पारा नंबर 8.1 को जब आप देखेंगे तो उसमें इसको लेकर क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया। तो आइए अब नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूँ आपको। अब जब आप पेज नंबर 10 देखेंगे 8.1 जो पैराग्राफ है जिसमें इन्होंने बताया है कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा आपने जो 12वीं है उसमें 60% अंक प्राप्त किया हो और 12वीं में आपने जो मैथ सब्जेक्ट हो पढ़ा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट आपको वहाँ पर पूछेगा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का। अब इस पोस्ट के लिए भी आपसे वहाँ पर पूछेगा अप्लाई अगर आपको करना है तो यस कर सकते हैं। इसमें आपका क्या है कि बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, उसमें आपने जो है स्टैटिस्टिकल का जो है आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा 6वें सेमेस्टर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने समझा। अगर आप इस प्रकार के हैं तो यहाँ पर आप यस करें। इसकी क्वालिफिकेशन जो है जो बताया गया पैराग्राफ 8.1 में उसको आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आप यस करें। देखिए अगर आप इस क्वालिफिकेशन को नहीं भी फुलफिल करते फिर भी आपको बहुत सारे इसमें पद है, जरूरी नहीं कि आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर अगर आप नो कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। बहुत सारे पोस्ट है जो सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इस प्रकार है तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के बारे में पूछ रहा है, अप्लाई करना है तो यस नो में आप इसकी जानकारी देंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। ये डिटेल भी आपका सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर फोटो का गाइडलाइन बताया गया है कि फोटो जो आपका होगा अच्छे लाइटिंग में होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड पीछे का होना चाहिए। जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा के लेंस पर आपकी आँख की फोकस होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो कोई भी ये ग्लास होता है, चश्मा, ये सब नहीं लगाना, टोपी नहीं लगाना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब फोटो आप चाहे तो आप डायरेक्ट अगर आपके फ़ोन में कैमरा है तो डायरेक्ट यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको जो है QR कोड दिए गए हैं, इसको स्कैन कर भी प्ले स्टोर से इनका एक एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कर भी जो है आप फोटो को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए फोटो में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो माई SSC का एक एप्लीकेशन मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अपना वही OTR नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद टर्न को एक्सेप्ट करने के बाद इस प्रकार देखेंगे आपके सामने जो CGL का फोटो के लिए एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी आपके सामने गाइडलाइन भी दिए गए कि फोटो जो है किस प्रकार का एक्सेप्ट होगा, इस प्रकार का नहीं एक्सेप्ट होगा, इस प्रकार का भी नहीं होगा, इस प्रकार का भी नहीं होगा। इस प्रकार का जो फोटो है आपका एक्सेप्ट होने वाले, मतलब बिना चश्मा का आपका जो फोटो होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करना कि पीछे का बैकग्राउंड आपका और भी बढ़िया हो, मतलब एक कलर का हो। अब सिंपली यहाँ पर जो नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कैमरा का मिलता है, आप इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, कैमरा को आपको अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो कैमरा आपका ओपन होगा। अब इस समय क्या है कि इस पर आपको कैमरे के लेंस पर फोकस रखना है और कैप्चर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर करेंगे इस प्रकार देखिए आपका फोटो जो है कैप्चरिंग होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको फोटो पहले कैप्चर करता हूँ। इस प्रकार आपको एरर मिलेगा। आपको लगातार जो है यहाँ पर जो ट्राई अगेन का ऑप्शन मिलता है, आप इसके थ्रू ट्राई करते रहेंगे और लगातार कोशिश करेंगे और जैसे ही कैप्चर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है डिटेक्ट करता है। जैसे देखिए हमने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया तो ये फोटो जो है कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका ये फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो चुका है। अब आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो फोटो खींचने का यही तरीका है कि थोड़ा सा मोबाइल को आप पीछे कर फोटो लेंगे तो आपका 100% अपलोड होगा। मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ। अब पुनः ssc.gov.in के वेबसाइट पर आकर यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपना OTR नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर यहाँ क्लिक करना है आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको आना होगा। देखिए एक ऑप्शन माई एप्लीकेशन का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म आपने जहाँ से फिल कर छोड़ा होगा वहीं पर आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सिंपली आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते जाना है। यहाँ से फिर अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ से भी आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ भी आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डिटेल सेव हो चुका है। फिर आगे आकर यहाँ से भी 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये भी डिटेल आपका सेव होता है। अब वहीं पर आ जाता है जो फोटो सिग्नेचर वाले पेज है, जहाँ पर जो अभी आपने फोटो कैप्चर किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का गाइडलाइन ध्यान रखिएगा, ये आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होगा, तभी आपको अपलोड होगा। तो सिग्नेचर मैं अपलोड करना आपको बताता हूँ।
यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपलोड सिग्नेचर का। जब सिग्नेचर को यहाँ से डालकर डन करेंगे तो इस प्रकार डायमेंशन नॉट करेक्ट का आपके सामने भी इधर आएगा। तो इसको कैसे सही करना है तो समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए गूगल में लिखेंगे रिसाइज इमेज, आपके सामने ये वेबसाइट फर्स्ट में ही मिलेगा risizimage.com। इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी सिग्नेचर का साइज़ कम करना है उससे यहाँ आपको डालना है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रिसाइज का। आप सिंपली रिसाइज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपको डायमेंशन मिलता है। अब डायमेंशन में आपको विड्थ अभी जितना है आपको वो दिखा रहा है और हाइट कितना है वो दिखा रहा है। यहाँ पर अभी देखिए आपका ये लॉक रेशियो है, आपको पहले इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पर विड्थ वाले में 472 आपको रखना है और इसका जो हाइट है आपको 236 रखना है और नीचे आना है। यहाँ से आप चाहे तो इसका साइज़ भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप साइज़ भी जितना केबी में रखना चाहे रखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका सिग्नेचर जो है रिसाइज होने लगेगा और इस प्रकार रिसाइज होने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है या नीचे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर लेना है। अब जो इमेज हमने रिसाइज किया है वो सिग्नेचर को यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। इस पर सेलेक्ट कर डन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार आपका जो सिग्नेचर है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। या आप चाहे तो इसका साइज जो है कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसका विड्थ जो आपको रखना है 472 रखना है और हाइट 236 रखना है। ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फोटो सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जिसमें आपने जो जानकारी फिल किया है सभी जानकारी को अच्छे से मिलान करना है। फिर आपको नीचे आना है, कोई जानकारी गलत है तो गो बैक कर सकते हैं, डिटेल सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है, चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सेव होता है। अब यहाँ पर जिनको पेमेंट लगता है एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना। जिनको पेमेंट नहीं लगता है गो टू डैशबोर्ड पर जाकर आप इसका प्रिंट ले लेंगे। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट के लिए आपको गेटवे मिलता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप चाहे तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी माध्यम चुनना चाहे उसे चयन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जो है QR कोड से करना है या यूपीआई से उसे चयन कर आप QR कोड को स्कैन कर भी पेमेंट करेंगे। पेमेंट पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर आपको अपने पास सुरक्षित रख